नमस्ते दोस्तों। इंटरमीडिएट कोर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लक्ष्मी जी पे बात करेंगे। हर कोई जानना चाहता है कि क्या उनकी कुंडली में पैसा है। याद रखिए, ज्योतिष में पैसा कमाने के लिए एक घर है और उसे तिजोरी में रखने के लिए दूसरा घर है। अगर इन दोनों का तालमेल बैठ जाए तो बनता है धन योग। सबसे पहले अपनी कुंडली के दो घरों को पहचानें, 11वां घर और दूसरा घर। 11वां घर ये आपकी इनकम का घर है। पैसा कहाँ से आएगा, सैलरी कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, ये पानी का नल इधर है। दूसरा घर ये आपका बैंक बैलेंस है या तिजोरी है। जो पैसा आया वह क्या वह बच पाया या खर्च हो गया, वो हमें दूसरा घर बताता है। अमीर या रिच बनने के लिए 11वें और दूसरे दोनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा धनयोग कैसे बनता है, इसका एक ही महामंत्र है। दूसरे घर का मालिक, सेकंड मतलब दूसरा घर, दूसरा भाव, उनके मालिक, और 11वें घर का मालिक या 11वें भाव का मालिक या 11th का लॉर्ड, दोनों का मिलन। अगर दूसरे और 11 घर के स्वामी एक साथ बैठ जाएं या उनमें युति हो या दृष्टि हो या एक दूसरे के घर में बैठे हों या परिवर्तन हो, तो समझ लीजिए कि इनकम और सेविंग का कनेक्शन जुड़ गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है। लेकिन एक और ज़रूरी बात, कुंडली में गुरु को धन का कारक माना जाता है। गुरु देवताओं के खजांची हैं। अगर आपके दूसरे और 11वें घर मजबूत हैं लेकिन कुंडली में गुरु कमजोर, नीच या फिर पीड़ित हैं, तो पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं या उस पैसे से सुख नहीं मिलेगा। सच्ची समृद्धि के लिए गुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप अपनी कुंडली कैसे चेक करेंगे, ये रही चेकलिस्ट। देखें कि 11वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह मतलब आसान इनकम। देखें कि दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा है। अगर वह 6, 8, 12 में गया तो बचत में दिक्कत होगी। स्टेप 3, क्या दूसरे और 11वें घर के मालिकों में कोई कनेक्शन, युति, दृष्टि, परिवर्तन, इनमें से कुछ भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो का होमवर्क, पता करें कि आपके दूसरे घर का मालिक कौन है और 11वें घर का मालिक कौन है। क्या वे सही साथ बैठे हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। अगर आप अपनी कुंडली का एक डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो हम यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो बना के उसका डिटेल एनालिसिस करने को का अवसर जरूर चाहेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हुई है वही जो राम रच राखा।